हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग दोपहर को 3 बजे इन सभी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे जीके जीएस सेगमेंट में। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा। यहाँ पर साथियों पूरे 50 प्रश्नों को कवर किया गया है जो सिलेक्टेड हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अंत में आप लोग अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। तभी तो आपको भी पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है, किस दिशा में जा रही है। आइए शुरू करते हैं। और पहला सवाल देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। भारत में जो है योजना आयोग जो है किसके द्वारा भंग किया गया था? बताओ। नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी के द्वारा। सभी साथी प्रयास करें आंसर देने के लिए। साथियों, आप सभी को पता होगा भारत में योजना आयोग जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा भंग कर दिया गया था। कब? 2014 में। और आप सभी को दोस्तों पता होगा योजना आयोग के स्थान पर 2014 में नीति आयोग की स्थापना करी गई। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? स्टार लगा लीजिए इस सवाल पर, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? आप कहोगे सर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित आर्टिकल है 61। अगला सवाल देखो। चलिए सवाल नंबर तीसरे का आंसर करें सभी दोस्त। भारत कोकिला जो है किसे कहा जाता है? सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिएगा, भारत कोकिला जो है किसे कहा जाता है? सभी का आंसर आना चाहिए। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सरोजनी नायडू को जो है भारत कोकिला कहा जाता है। साथियों, इनकी काव्यात्मक शैली और ओजस्वी वाणी के कारण जो है इन्हें भारत कोकिला की उपाधि जो है दी गई थी। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 4, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? चलो सब लोग आंसर करो, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। यहां पर अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला जो है कौन थी? आप कहोगे सर कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कब गई थी? 1997 में जो है गई थी। ठीक है, अच्छा ये जो है किस अंतरिक्ष यान से? आप सभी को पता होगा नासा के अंतरिक्ष यान से जो है गई थी। और नासा आप सभी को पता है दोस्तों ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, और भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों? आप सभी को पता होना चाहिए, इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी है और इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 5, किस शासक को अंधों में राजा कहा गया है? बताएं, सभी का आंसर आना चाहिए। अंधों में राजा जो है किसे कहा गया है? अकबर, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब। सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। साथियों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय को जो है अंधों में राजा कहा गया है। ठीक है, एक ऐसा शासक था जिसे अंधों में राजा कहा गया है। किसको? शाह आलम द्वितीय को। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 6, किसके शासनकाल में जो है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे नाटक लिखे गए? जवाब देने का प्रयास करें। चलिए, किसके शासनकाल में जो है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे नाटक लिखे गए? याद रखिएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और साथियों, हर्षवर्धन के ही द्वारा जो है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे नाटक लिखे गए थे। ठीक है, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। भाई लाइक की संख्या आप सभी प्यारे साथी बढ़ाते चलो, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है। आप लोग जो है सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक ज़रूर करें। इसमें जो है आपका कोई पैसा नहीं लगता है। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला जो है कौन थी? बताएं। चलिए सभी लोग आंसर करें, सभी का आंसर आना चाहिए।
सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। साथियों आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1971 में कब इन्हें भाई भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1971 में। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट, किसे जो है कवियों का सूर्य कहा जाता है? जवाब देने का प्रयास करें। कवियों का सूर्य जो है किसे कहा गया है? चलिए भाई साथियों याद रखिएगा, कवियों का सूर्य जो है भवभूति को कहा गया है। ये जो है एक संस्कृत के कवि थे। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, किस राज्य में जो है भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, भीमबेटका गुफाएं जो है किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। आप कहोगे सर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जो है भीमबेटका की गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है? बताएं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, प्रयास करिएगा आप सभी लोग आंसर देने के लिए। यहाँ पर देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। चलिएगा, आप कहोगे सर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रियम्बल में कहा गया जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये जो है प्रस्तावना में कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया था प्रस्तावना में। अगला सवाल देखो, किस समिति ने जो है भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की सिफारिश की? जवाब देने का प्रयास करें। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। किस समिति ने भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की सिफारिश की? चलिएगा साथियों याद रखें, रघुराम राजन समिति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों इस समिति ने जो है ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा बढ़ाने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो, ग्रीन हाउस गैसों में जो है प्रमुख गैस कौन सी है? बताएं। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? चलिएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है साथियों, यह गैस जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और तापमान बढ़ाने में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा साथियों, यदि आपसे पूछा जाए वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 78% जो है पाया जाता है। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है आप सभी को पता है ये एक ग्रीन हाउस गैस है, इसका परसेंटेज जो है 0.03 होता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सवाल नंबर 13 का आंसर देने का सभी लोग प्रयास करेंगे। भारत में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताओ। औद्योगिक विकास करना, कृषि विकास करना, शिक्षा, रक्षा। बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए। भारत में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? साथियों बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना की तो इसकी समयावधि कितनी है? आप कहोगे सर 1951 से 1956 तक जो है इसकी समयावधि है। ठीक है, और इसका उद्देश्य था दोस्तों कृषि विकास करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो है मेन फोकस था कृषि और सिंचाई पर था। ठीक है, आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, भारतीय संसद का उच्च सदन जो है कौन सा होता है? बताओ, कई बार हमने आपको बताया है। आंसर दें सब लोग। भारतीय संसद का जो है उच्च सदन किसे कहा जाता है? प्रयास करें आंसर देने के लिए सभी दोस्त। चलो भाई साथियों, उच्च सदन जो है आप सभी को पता है राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है और ये अनुच्छेद 80 के तहत इसका वर्णन किया गया है। और लोकसभा को दोस्तों याद रखिएगा, लोकसभा को जो है आप कह सकते हो इसे क्या कहते हैं? इसे निम्न सदन कहते हैं और इसको जो है आर्टिकल 81 के तहत रखा गया है। अच्छा, संसद को जो है किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? आप कहोगे सर संसद को जो है आर्टिकल 79 के तहत रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों होता है, आप कहोगे सर 5 वर्ष होता है, लेकिन याद रखिएगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ये कुछ जो है अंतर है लोकसभा और राज्यसभा में, आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक,
तो आपका राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, आप कहोगे सर यहाँ पर जो है राज्यसभा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उच्च सदन पूछा है। अगला सवाल देखो, किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, बताएं। किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? चलिएगा साथियों, यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर दोस्तों ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक स्थित है, कहां पर? मुंबई में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का चला जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चले। ठीक है, इससे साथियों हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चले, इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगेगा। चलिए सवाल नंबर 16 का आंसर करें। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, बताएं। चलिए भाई आंसर देने का प्रयास करें। बंगाल टाइगर, हाथी, एक सींग वाला गैंडा, भालू। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका किस जीव के लिए फेमस है? अच्छा दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आप कहोगे सर ये तो जो है असम में स्थित है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, बताओ। सभी दोस्त आंसर करो। भारत में जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर 28 फरवरी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 फरवरी को जो है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है भाई, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला सवाल देखो, गदर आंदोलन जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था, बताओ। सबका आंसर आना चाहिए। चलो भाई, गदर आंदोलन जो है कहां से शुरू हुआ था? आप कहोगे सर गदर आंदोलन की शुरुआत जो है अमेरिका से हुई थी। कब हुई थी? 1913 में दोस्तों, याद रखिएगा 1913 में जो है गदर आंदोलन की शुरुआत हुई थी अमेरिका में। और किसके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी? भारतीय प्रवासियों के द्वारा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 19 देखते हैं। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स हैं, बताइए। सभी लोग आंसर कर दो, 10, 12, 14 और 8। चलिए अच्छा, ये सवाल आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन भाई पूछा गया है पेपर में। चलो सब लोग आंसर कर दो, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? चलिए 10, 12, 14 और 8। साथियों आप सभी को पता होगा मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान समय में जो है 12 अनुसूचियां हैं। कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लेता है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तब आप बताओगे सर 8 अनुसूचियां, लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। अगला सवाल देखो। ठीक है, चलिए कंचनजंगा पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है? सब लोग आंसर करें। चलिए कंचनजंगा जो है पर्वत किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। सभी का आंसर आना चाहिए, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए भाई साथियों, ये जो है आपका सिक्किम में स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? कंचनजंगा। याद रखिएगा, स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग जो है कौन सा है, बताएं। उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ग्राम पंचायत, बताएं। भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग जो है कौन सा होता है? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिए प्रयास करें सब लोग आंसर देने के लिए। साथियों सर्वोच्च न्यायालय जो होता है भारतीय न्यायालय का जो है आप कह सकते हो सर्वोच्च अंग है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। और आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखो, नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर बनी है? चलो सब लोग आंसर कर दो। चलिए भाई, नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर बनी है? चलिए आप कहोगे सर ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर बनी है। और यह नदी दोस्तों दक्षिण भारत में बहती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सवाल नंबर अगला, ब्लू रेवोल्यूशन जो है किससे संबंधित है, बताओ।
चलिएगा, यानी आप कह सकते हो नीली क्रांति का संबंध किससे है? चलिए भाई, जल संरक्षण, मत्स्य पालन, जल विद्युत, खाद्य सुरक्षा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ब्लू रिवोल्यूशन या आप कह सकते हो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। इसका उद्देश्य है मत्स्य उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल, किस राज्य को जो है भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है? जवाब दें। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो भाई, किस राज्य को जो है भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आप सभी को दोस्तों पता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मसालों का बगीचा या आप कह सकते हो स्पाइस गार्डन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये सवाल दोस्तों 2023 वाले पेपर में शायद यूपी बीएड में पूछा गया है, 2024 में शायद आया है। एक बार पेपर आप लोग अगर देखेंगे। और आप सभी को पता है दोस्तों, हम लोग PYQ अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। आपको जो है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जा रही, आप लोग उसका एनालिसिस ज़रूर किया करिएगा कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दी जा रही हैं। ये आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, चलिए। और भाई, जिन लोगों को हमारे ऊपर विश्वास है, ट्रस्ट है, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? चलो सभी लोग आंसर करो। भारत के जो है पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। प्रयास करें। साथियों याद रखिएगा, सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सुकुमार सेन जो थे, ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और कब इनकी नियुक्ति करी गई थी? 1950 में जो है इनको जो है नियुक्त किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हमने करंट अफेयर में ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। चलिए अगला सवाल देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चलो भाई साथियों, जिन भी प्रश्नों का आपके हमारे द्वारा जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, उसका आंसर आप लोग ज़रूर दिया करिएगा। इससे जो है आपका भी रिवीजन हो जाएगा। चलो, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई थी? आंसर करें। चलिएगा साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 1930 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अगला सवाल, बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? बताओ, बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? चलिएगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक का जो है एक फेमस नारा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस नारे से दोस्तों आज़ादी की मांग को बल मिला। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन चला जाएगा, बिल्कुल राइट। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की शुरुआत की थी? बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। हरिजन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया। सभी लोग प्रयास करो। महात्मा गांधी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की शुरुआत करी थी? आप कहोगे सर इंडियन ओपिनियन अखबार की शुरुआत करी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह दोस्तों अंग्रेजी, गुजराती आदि में जो है प्रकाशित होता था। ठीक है, अंग्रेजी हो गया, आपका गुजराती होगा, इन सभी लैंग्वेज में जो है प्रकाशित होता था। अगला सवाल देख लो भाई, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताओ। चलिए आंसर करें। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है? साथियों याद रखें, ये जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और यह दोस्तों एशियाई शेरों के लिए फेमस है। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए फेमस है गिर वन्यजीव अभ्यारण्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये गुजरात में है। अगला सवाल, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताओ, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है कौन होता है? चलिए, राष्ट्रपति, योजना आयोग, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। चलो भाई, आप कहोगे सर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। सी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बताएं। चलिएगा, सभी लोग आंसर करें।
मानव विकास सूचकांक जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप कह सकते हो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। क्या? मानव विकास सूचकांक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग दोस्तों बताइएगा। अच्छा, आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए, इसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है और वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। आप लोग बताइएगा डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और हमने कई बार आपको बताया है डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बताएं। चलिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता? सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, आप कहोगे सर मुंबई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपका एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ए ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, किसे भारत का एकीकर्ता कहा जाता है? जवाब दो भाई सब लोग। भारत का एकीकर्ता जो है किसे कहा जाता है? चलिए, गांधी जी को, पटेल को, नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को? चलिए साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का एकीकर्ता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो है इनके द्वारा लगभग 562 रियासतों को भारत में विलय करवाया गया था इनके द्वारा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट है। आइए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? आप लोग आंसर कर दो। चलिए, सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए भाई। और भाई दोपहर को ये 3 बजे क्लास होती है, आप लोग कवर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन सभी क्लासेस को अटेंड करते हैं आपको कोई समस्या नहीं होगी। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। जीके जीएस सेगमेंट में आप किसी भी स्टेट से हैं दोस्तों, जरूर इस क्लास को अटेंड करें। और जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं सभी क्लासेस को आप लोग करें। रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होती है, 11:30 बजे क्लास होती है, कभी साइंस की क्लास आपको प्रोवाइड करी जाती है और उसमें जो है कभी कभी करंट का भी आपको वीडियो दिया जाता है। तो आप लोग 11:30 बजे, 3 बजे, 8:30 बजे रात को इन सभी क्लासेस को ज़रूर अटेंड करें। संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों होती है 9 दिसंबर 1946 को। आपका सी ऑप्शन चला जाएगा राइट। अगला सवाल, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? बताओ, हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखा गया? साथियों, हर्षचरित जो है ये आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और ये हर्षवर्धन की जीवनी है। क्या? ये हर्षवर्धन की जो है जीवनी है। अगला सवाल देखो, आईआरसीटीसी किससे संबंधित है? बताएं। आईआरसीटीसी जो है किससे संबंधित है? चलिएगा साथियों, आईआरसीटीसी जो है ये जो है आप कह सकते हो रेलवे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों रेलवे की जो है एक ई सेवा संस्था है। क्या? ई सेवा संस्था है रेलवे की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखें, पेनिनसुला किसे कहते हैं? आंसर दें। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। चारों ओर पानी से घिरी हुई भूमि, 3 ओर से पानी से घिरी हुई भूमि, द्वीप, कोई नहीं। बताएं पेनिनसुला जो है किसे कहा जाता है? साथियों याद रखें आप लोग, पेनिनसुला जो है आप कह सकते हो 3 ओर से पानी से घिरी हुई भूमि को जो है पेनिनसुला कहते हैं। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक किए हैं वो बिल्कुल राइट है। आइए अगला सवाल देखते हैं। रुपए का प्रतीक जो है किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? बताओ, आंसर करें। चलिएगा, रुपए का प्रतीक जो है किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अच्छा, जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हैं। डी उदय कुमार के द्वारा जो है रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है उसके द्वारा, यानी किसके द्वारा? डी उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला सवाल देख लो भाई, किस राज्य को जो है भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? बताएं, महत्वपूर्ण सवाल। चलिए आंसर करें। भारत का चावल का कटोरा जो है किसे कहा जाता है?
चलिए आप कहोगे सर छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ये जो है राज्य धान उत्पादन में जो है अग्रणी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर अगला, चलिए आंसर करें। किसे जो है जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, बताएं। जल पुरुष के नाम से जो है किसे जाना जाता है? चलिए राजेंद्र सिंह को। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राजेंद्र सिंह को जो है जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों जल संरक्षण में जो है इन्होंने अपना बहुत ही योगदान दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, बताओ। लगभग जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? चारों ऑप्शंस में से आप लोग एक ऑप्शन को चूज करें। चलिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? आप सभी को पता है दोस्तों, ये जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। यानी आपका कहोगे ए ऑप्शन सर बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला सवाल देख लो भाई, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? आंसर करें सभी लोग। चलिए भाई, रसायन चिकित्सा अर्थशास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में आंसर देने का प्रयास करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए भाई, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल मिला था? आप कहोगे सर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है। कब? 1998 में। कब? 1998 में जो है इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। सवाल अगला, भारत का कौन सा शहर जो है ई सिटी के रूप में प्रसिद्ध है, बताएं। ई सिटी के रूप में भाई किस शहर को जाना जाता है? चलिएगा, नोएडा, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु। साथियों याद रखें, महत्वपूर्ण सवाल है। बेंगलुरु को जो है ई सिटी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? चलो बताओ। चलिए, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो है, अगर आपसे पूछा जाए कौन थे, तब आप कहोगे सी राजगोपालाचारी। लेकिन आपसे पूछता है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तब आप दोस्तों कहोगे लॉर्ड माउंटबेटन। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, और 15 अगस्त 1947 को इस पद पर थे। सवाल नंबर अगला, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? आंसर करें। चलिए, अच्छा, जिन भी साथियों को ये कुछ क्वेश्चन सिंपल लग रहे हों, वे एक बार जो है वे लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देखेंगे। चलिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो है कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा, कब बने थे? आप कहोगे सर 1952 में जो है बने थे। ठीक है, आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का चला जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, किस वर्ष जो है भारत को गणराज्य घोषित किया गया था, बताएं। चलिए, किस वर्ष भारत को गणराज्य घोषित किया गया था? 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1952 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा साथियों। 1950 में जो है भारत को गणराज्य घोषित किया गया था। सी ऑप्शन वाले दोस्त राइट हैं। अगला सवाल, चोल वंश का सबसे महान राजा कौन था, बताएं। चोल वंश का सबसे महान राजा कौन था? चलिएगा, राजेंद्र चोल, राजा राज चोल, और यहाँ पर दिया है कुलोत्तुंग आदित्य चोल। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। चोल वंश का सबसे महान राजा कौन था? चलिए, राजा राज चोल, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके द्वारा दोस्तों आप कह सकते हो चोल साम्राज्य को सुदृढ़ किया गया था। अगला सवाल देखो, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है कौन सा देश है, बताएं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है कौन सा देश है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए साथियों, भारत, अपना प्यारा भारत। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है भाई, और ये है आपके सामने लास्ट क्वेश्चन, द टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताएं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? चलिए भाई, 1838 में। कब शुरू की गई थी भाई? द टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1838 में। इसे पहले दोस्तों बॉम्बे टाइम्स के नाम से शुरू किया गया था। ठीक है, बॉम्बे
टाइम्स के नाम से शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर बताएं। यहाँ पर जो है पूरे 50 प्रश्न दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये क्लास कैसी लगती है एक बार ज़रूर अपना रिव्यू बताएं। और डेली जो है आप लोग दोपहर को 3 बजे इस क्लास को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपको बताया है कि 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे 3 क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। जो भी साथी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दिया गया है। आप लोग ज़रूर जुड़ें, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। और भाई एक बार लाइक की संख्या आप लोग फिर से बढ़ा दो इस स्पेशल वीडियो की, ठीक है। इससे दोस्तों हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए बेहतरीन चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। जो भी कंटेंट दोस्तों लाते हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यदि उठाकर देखते हो और आप लोग जो है सिलेबस देखते हो तब आपको चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।